बैठ जाओ। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू। बेटा बैठ जाओ। ये कैसा अनर्थ, ये मेरी साधना में ये विघ्न कैसा आ रहा है? ये अचानक ऐसा विघ्न कैसे उत्पन्न हो गया? क्या क्या अनैतिक हुआ है? हे प्रभु शंभू, क्या कारण है इस विघ्न का? बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। साधना के टूटने का। हे प्रभु शंभु, आप रास्ता बताए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे ये क्या? विशाल नगर। सुखी भैया इनको सब यहाँ से डाल दो। खड़े हो जाओ, कपड़े गंदे लेकिन ये क्या? ये तो बड़ा सा राज दरबार है। और ये राज दरबार किसका है? ये क्या, यहाँ तो बहुत अलग अलग राज्यों के, प्रदेशों के राजागण नजर आ रहे हैं। हे प्रभु, यह तो कुछ हुआ है। हे प्रभु, यह किसका दरबार होना चाहिए? दरबार तो अति सुंदर है। और यह तो विदेह मिथिलापति राजा जनक का दरबार है। यहाँ तो कुछ हुआ है, ऐसा कुछ अनैतिक हुआ है जिसमें मेरी साधना में भंग किया है। अभी मुझे जाना होगा और देखना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
विष्णु शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की। ये क्या देख रहा हूं मैं? ये धनुष भगवान भोले शंकर का धनुष छूटा हुआ है। जय भोले शंकर की, जय शंकर। खरबर देखी बिकल पुरना, सब मिल गई बनवारी। भगवान के चरणों में प्रदान होते हैं 50 रुपए। राम जी कुशल रखे। ये कैसा अनर्थ हुआ भोलेनाथ? ये आपका धनुष, ये धनुष राजा जनक के दरबार में आज टूटा हुआ है। यह तो अत्यंत दुख भरी खबर है भोलेनाथ। ओम शंकर की।
हमारे गद्दार किंग हैं, हमने बिल्कुल नहीं छुआ, वो टॉप लिया पूर्णो हमें पटक दीजिए। मंत्री ये बताओ राजा जनक कहाँ है? जय शंकर जी। उनके दरबार में नहीं देखा है। राजा जनक को लेकर आओ। जय शंकर जी। कहिए मंत्री। परशुराम गुरु जी आए हैं महाराज। क्या कहा? हाँ, परशुराम जी आए हैं। शंकर जी बड़े उत्साह की बात है, हम स्वयं ही उनसे भेंट करने चलते हैं। अभी बहुत गुस्सा में है गुरु जी। जय शंकर जी। ऋषिराज के चरणों में जनक का प्रणाम। आयुष्मान भव। हे ऋषिराज, दर्शन देकर किया आपने बड़ा उपकार, और शीश निभाऊं चरणों में, विनय करूं हर बार। दया दृष्टि से आपकी होते हैं पूर्ण काम, स्वामी को सीधे हाथ जोड़कर करो प्रणाम। जय शंकर जी। हे पुत्री सीते, आइए स्वामी को प्रणाम कीजिए। जय शंकर जी। जनक बहुरियाय सिरुनावासी बुलाई प्रणाम करावा, दूर रहे सदा तुमसे देश भाव और राग, शोक न व्यापी जगत में होवे तल तल। तेरा हो सौभाग्य अमर, श्रृंगार अमर सीता में, चंदक दुलारे मिथिलापति पूर्ण कामना हो। पतिव्रता महिलाएं तेरे यश के गीतों को गाएंगी, तू जीवन में सदा सफल हो, तेरे गीत सुनाए। जय शंकर की। विश्वामित्र मिले शंकर की, पद सरोज मिले दो भाई। बेटा बैठे करो, बैठे। जय शंकर की। अरे विश्वामित्र आप ही? जी विश्वामित्र, बहुत बहुत दिनों बाद आपसे भेंट हुई। कहिए आपके जो जन कल्याण के कार्य चलते रहते हैं, जो यज्ञ हवन आपके लगातार होते रहते हैं, और उसमें असुरों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा जो विघ्न उत्पन्न किया जा रहा था, वो अभी इसी प्रकार से बंद हुआ है या नहीं? आपके सब कार्य सफल हो रहे हैं या नहीं? सब कुछ खैर कुशल मंगल तो है? हाँ मुनिवर, जो यज्ञ चल रहा था बार बार असफल हो रहा था, अब सफलता पूर्वक हो गया है। जय शिव शंकर की। कोई परेशानी नहीं है। और जो हमारे आश्रम के पास निशाचरों का वास था, वो भी अब खत्म हो गया है। अब निशाचर भी जय शंकर कर। हे राम लक्ष्मण, शंकर दोनों मुनिवर से आशीर्वाद प्राप्त करो। आयुष्मान खुश रहो। जनक, हे विश्वामित्र, आप कहते हो ये राजकुमार? हाँ मुनिवर,
तुम कहते हो राजकुमारी, तुम कहते हो राजकुमारी, पर हमने यहाँ देखा है इनके विशद भाल पर वनवासी इन सुंदर हिरकहारों में विकट मेरा भी हाथ छिपा है, कितों का उद्धार छिपा, कितों का संहार छिपा। हे गौचक बतला दो हमें, ये किसके गोदी के प्यारे हैं, किस गोदी के लाल है दोनों, किसके लाड़ को जा रहे हैं। हे मुनिवर, दशरथ के ढोटा शंकर की राजा दशरथ के पुत्र हैं, अवन नरेश के, माता कौशल्या के पुत्र हैं, ये सुमित्रा नंदन है। कौशल्या पुत्र राम है और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण है। अच्छा विश्वामित्र जी, मेरा आशीर्वाद सदा इन बालकों पे बने। हाँ मुनिवर, ये बालकों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जय समाचार कही जनक सुनाए, जय का शंकर की, जय शंकर की। बहुर बिलोक विदेह सद कहो अति भीर, पूछत जाने शंकर की व्याप कोप शरीर। हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ क्यों है, यह भारी भीड़ क्यों है, यह वीरों में तोड़फा क्यों था, एक छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलापति अत्यंत शीघ्र बतलावा दो, मिथिलापति अत्यंत शीघ्र बतलावा दो, सब चौपट कर डालूंगा, जितनी भी है धरती तेरी तहस को डालूंगा। शंकर की समाचार जनक सुनाए, जय कारण महित सब समाचार जनक सुनाए, जय कारण महित सब सुनत बचन प्रिय नतन हारे, देखे चाप खंड नहीं शंकर की। हे मुनिराज, आए राजा जनक, जो आप मुझे ये शिवजी का धनुष दे गए थे, मैं उसकी नित्य प्रतिदिन पूजा किया करता था। एक बार की बात है, जब मुझे कुछ कार्य से अपने राज्य के बाहर जाना पड़ा, तो मैं ये कार्य अपनी पत्नी सुनैना को सौंप गया था। हे मुनिवर, गृह कार्यों की वजह से एक दिन मेरी पत्नी पूजा पाठ करना भूल गई। तब धनुष के पास पड़े हुए मुरझाए फूलों को देखकर मेरी पुत्री सीते के मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं ही यहाँ आज साफ सफाई करके नए पुष्प चढ़ाकर पूजा पाठ करके। हे मुनिवर, मेरी पुत्री सीते ने सहज ही ये धनुष एक हाथ से उठाकर वहाँ पूजन पाठ किया और नए पुष्प चढ़ाए।
ये देखकर मेरी पत्नी दंग रह गई। और जब मैं उस समय पर पश्चात राज्य में वापस आया तो यह शुभ समाचार मेरी पत्नी ने सुनाया। मैंने उसी दिन ये प्रतिज्ञा कर ली कि जो कोई भी पृथ्वी पर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा या इसे भंग करेगा वही मेरी पुत्री से विवाह करेगा। हे मुनिवर, बस यही एक साल से चल रहा था जो आज पूरा हुआ। हे मुनिवर, आज मेरा प्रण पूरा हो गया। अचिर से बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़त जनक धनुष के तोरा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय शंकर की। हे राजा जनक, अब यह बताओ कौन अधर्मी है, कौन है वो अधर्मी जिसने इस धनुष को तोड़ा? बेग दिखाए शंकर उलटऊ मई जय नहीं खबरा। हे नाथ, नाथ शंभु धन भंजन हारा, होए है को एक दास तुम्हारा। हे गुरुवर, शिव धनुष तोड़ने वाला ही जिसने शिव धनुष को तोड़ा है कि शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। वो जिसने ऐसा, जिसको आप अपराध की बात कह रहे हैं गुरुवर, कि जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं की, जिस पर गुरुओं की कृपा रहती है वही ये काम करता है गुरुवर। कि जो कृपा पात्र है गुरुओं की यह काम वही कर सकता है। वो जिस पर है, आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा है जिस पर, कि जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। हे गुरुवर, ये जिस पर कृपा ब्राह्मणों की है यह उसी के द्वारा कार्य किया गया है गुरुवर। जय शंकर की। हे राम, हे राम, सेवक वह है सेवा ही जिसका जीवन है। जो बैरी का सा काम करे वो इस पर का भोजन है। हे राम, बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसलवा याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। सेवक सो जो कर सेवका, अति करनी करे करिया लाल। जय शंकर की। सुनहु राम जय शिव धनुष तोड़ा, सुनहु राम जय शिव धनुष तोड़ा।
मुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। शंकर की बहुत शंकर की सुना आप लोगों ने महात्मा परशुराम जी के द्वारा धनुष तोड़ने वाले के विरोध में घोषणा कर दी गई। जय ही शिव धनु तोड़ा सहस बाहु समतोर तोड़ा शो बिलगाओ बिहार समाजा न तुम्हारे जय सब राजा। अगर धनुष तोड़ने वाला इस समाज से अलग नहीं हुआ या समाज धनुष तोड़ने वाले को अलग नहीं करता है तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? सारे राजा मारे जाएंगे, एक दो राजा नहीं मारे जाएंगे। अब मैं विचार करने लगा यदि समस्त राजा मारे जाएंगे तो इस सभा में उपस्थित दो प्रकार के राजा हैं, एक है सज्जन, एक है दुर्जन। जो सज्जन राजा मारे जाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि महात्मा परशुराम जी का अवतार भोग है और अवतार का जन्म होता है ऋषियों, मुनियों, ब्राह्मणों, गौओं और सज्जनों की रक्षा के लिए। तो मैं विचार करने लगा यदि महात्मा जी के द्वारा इन सभी का संहार किया जाएगा तो क्या ये अपने अवतार कोट पर सार्थक सिद्ध हो पाएंगे? और इन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने वाला शास्त्रा बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो धनुष तोड़ने वाला और शास्त्रा बाहु में किसी भी प्रकार की तुलना क्या हो सकती है? धनुष तोड़ने वाला आपका, हमारा, सबका प्रिय है और शास्त्रा बाहु अनाचारी है, दुष्ट है, गौ ब्राह्मणों का संहारक है। तो एक दुष्ट एक सज्जन, इसमें क्या किसी प्रकार की तुलना हो सकती है? यह टिप्पणी तो मुझे महात्मा परशुराम जी की समझ में नहीं आई। तो महात्मा जी क्या बोल रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए, नहीं तो जनक मैं तुम्हारे इस राज्य को उलट दूंगा। महात्मा जी भैया ने बहुत सुंदर और सुसज्जित शब्दों में कहा था, नाथ शंभुधन भंजन हारा कोई कौवक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे प्रातः स्मरणी आदरणी, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। पर ये भाषा इनको समझ में नहीं आई। क्यों? भैया ने बोला आपका दास है, आपका दास है, पर इनको समझ में कैसे आएगा? धनुष मैंने अब बताओ मुनि जी मीठे बचनों के कारण तोता पिंजरे में जाता है। भाई ने मीठे बचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। अच्छा अपराधी, अच्छा अपराधी हमें सही, हमने ही धनुष तोड़ा है। जो करना है वो धनुष हमने तोड़ा है। बचपन में बहुत धनुआ तोड़ी, स्वामी कभी ना आए। इस धनुआ पे क्या लाल लगे जो स्वामी इतना करवाए बचपन में। और बचपन की अवस्था क्या होती है? पैदा होने से 5 साल, अब 5 साल में हमने कितनी धनुई तोड़ी? एक तो नहीं, बहुत धनुई। तो महात्मा जी जब बहुत तोड़ी थी तब कहाँ थे? आज काहे चिल्ला रहे हैं? शंकर की प्रातः स्मरणी आदरणी प्रणाम। राजा के लगे तू नहीं संभाल रहे तू, और मुझे से क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू? शंकर का कर को दंड खंड
आकाशवाणी भी नहीं मिलेगा, मिलेगा श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है। इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। ये आभूषण है, ये आभूषण है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमाओ महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मणों को। बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्यौतारी ब्राह्मण समझा है जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भगवंती बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लोह कुलाल ने लहू की नदियां बहा दिए, इस आर्य भूमि में उतार छतरी बना दी है। सुनाइए, भजदंड को काटने वाला है, इस परसे को भी दूर लोग जो खून चाटने वाला है। जय शंकर की। अब बीत चुकी इसकी बात, ये शस्त्र तुम्हारा गुत्थल है, रात फरसे में नहीं पिघलता हुए, जो मीठी बाली में बल है। हे महाराज, सुन लीजिए, अब ये जो आप अपना गुणगान गा रहे हैं, अपने मुंह मुआ मिट्ठू मत बनिए। अगर लड़ना है तो अच्छे से आइए। जय शंकर की। है दूध है, है दूध है, बड़ों से अजीब सो, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा खट्टेदार तभी ये स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है, तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे घर से मरता है, और मुझे से खोदी के आगे किस लिए बचपना करता है? अरे हम तो बच्चे हैं, अगर समाज में कोई बच्चा गलती करता तो लोग कहते हैं अरे बच्चे छोड़ो। अरे हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता, क्यों बच्चों के मुंह लगते हो? जय शंकर की। आपका ये परिचय बालक के समक्ष, उसमें मेरा कुछ कहना है। भगवान बच्चों की बातों में, हे भगवान, ये बच्चे हैं, आप इस तरह क्यों उनके मुंह लग रहे हैं? कि भगवान बच्चों की बातों में अनुचित या उचित न रहता है। भगवान, ये बच्चे उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये समझते नहीं है। इसलिए भगवान बच्चों की बातों में अनुचित या उचित न रहता है। और यह तो गंगा की, हे भगवान, ये गंगा का बहाव होता है, यह तो गंगा की धारा है, जो आता है वह बहता है। हे भगवान, कि ब्राह्मण की भांति आप आते, आज आप ऐसे क्रोधी बन के आए हैं, तो उसमें मुझे भी कुछ सोचना पड़ रहा है कि ब्राह्मण की भांति आप आते, तो सह लेता ये लाते भी, ओ वीरों जो आपका वीरों जैसा शरीर बना हुआ है, वीरों जैसा भेद आपके अंदर है, इसलिए वीरों का जैसा भेद दे, इसमें भी इसने की बात
भगवान, आखिर हमारा छोटा भाई है और जब आप भरोसा देकर उसको डराते हैं तो थोड़ा सा स्नेह हमें भी आता है। इसलिए हे भगवान कि जो दंड आप उसको भरोसा मत दिखाइए भगवान, कि जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। आप जो दंड देना चाहते हैं उसका अधिकारी मैं हूँ भगवान, कि जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार हे भगवान ये निर्दोषी है, यह सब प्रकार निर्दोषी है और सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे भगवान, बालक को आप इस तरह गुस्सा मत कीजिए, जो दंड देना चाहते हैं वो मुझे स्वीकार है भगवान। जय शंकर की। भरोसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो इसे साथ में लाए हो? है तुमको ही सुबह जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी ने हाथों को जिसने माता का सिर काटा। इनके बारे में जो बहुत अपना बखान कर रहे थे तो उन्होंने क्या कृत्य किया है मैं समाज को बताता हूँ। इन्होंने अपने पिता के कहने पे अपनी माँ का सर काटा है और बहुत वीर हूँ, अगर शायद माता कहती तो पिता का भी सर काट देते। शंकर की जो बच्चा के रण से उत्पन्न हुआ, जो बच्चा के रण से उत्पन्न हुआ, जो माता का बन जाता है, करोड़ रण के कारण ही ये हाथ फिर खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं और अब मैं इस खूने परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। जय शंकर की। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में गिर जाती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व में करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करे किस बल का, हमें खंडन करने वाले हैं। छत्रारी के पाले पाले जो रण में पाले पड़ते हैं, काल की स्तंभ को उससे भी करते हैं। शंकर की छोटा है बड़ा ठीक है पर खोटा है, छोटा है ठीक है पर बड़ा खोटा है। लगता है सोने के लोट में लोटे में विषय दूध मिलाकर घोटा है। आंखें से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ। यदि छाती भीड़ होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। शंकर का बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का हो तो इनको भी ले जा सकते हो। जय शंकर की। शंकर का कर को दंड खंड करता अभिमान अपने बल का, रणिवासों में ही खेला न है, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। हे भगवान, आप इस फरसे से लहू लेने की बात कर रहे हैं। हम आपके दास हैं भगवान, अपने दासों का लहू पिए, यह ताब भला कब फरसे की, ओ भृगुनाथ हमारी। हे भगवान, जो आप हमारे छोटे भ्राता के लिए लहू लुहान करने की बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपसे कहता हूं कि भृगुनाथ हमारी तो गर्दन छाया में है
भगवान, यदि से काट भी डालो तो क्या चिंता यह अनुरागी, छावर विप्र चरण में हो तो ये शरीर बड़ भारी। विप्रों के चरणों में मेरा शरीर न्यौछावर हो जाए तो मैं बहुत बड़ा भागी रहूंगा, बड़ भागी रहूंगा। हे विप्रवर, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, ये हमारे रघुवंशियों का ये धर्म है प्रभु कि हम करें ब्राह्मणों की सेवा। स्वामी यह कर्म हमारा है और हम झुके ब्राह्मणों के आगे। स्वामी यह धर्म हमारा है। और हे भगवान, हमारे रघुवंशियों में और क्या है सुनो। अधिकार ब्राह्मणों के आगे, और जो ब्राह्मण हैं हमारे अधिकारी हैं, अधिकार ब्राह्मणों ही को है। सरता जो हमारे होते हैं, मुनिराज जो के हम चरणों में, सबका जो हमारे होते हैं। और हे प्रभु, यह दया ब्राह्मणों ही की है। सीता से नाता जोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे प्रभु, हम आपके हमेशा सेवक रहेंगे। राम, हे राम, धिक्कार बजाओ पर मेरी, धिक्कार बजाओ पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा मेरा, जो नहीं से संहार किया है। नहीं सवाल बदकर अब ये खुद ही मरना चाहता है। कोई दोष ना देना मुझे, ये करता से काटता जाता है। देखना समझना, इसी जगह मूर्त बंद करना रह जाना। देखना समझना, इसी जगह मूर्त बंद करना रह जाना। और यह न हो कि यहाँ पर दो मंदिरों के बीच में एक मंदिर आपका भी हमें बनवाना पड़े। शंकर जी, पूजा की सामग्री, हवन पूजा की और माला वगैरह हम साथ लेकर नहीं चलते। अगर आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। हे विश्वामित्र, देखते हो ये मुस्कुराहट करती हुई देवी है, खाती है। इसके लिए हम में भरी चितवन फिर मेरे को आग लगाती है। इसको भी तो कुछ चलो, क्या मुझको ही समझाते हो और मुझे से क्रोधी के आगे से किस सिरे से हटाते हो। हे मुनिवर,
कुछ अच्छाइयां समझ में ही नहीं आ रही है। अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा देखिए, फिर आप समझ जाएंगे। पालक तो वैसे भी हटके योग होते हैं, लेकिन ऋषि मुनियों को इतना क्रोध शोभा नहीं देता। कृपया शांत हो जाइए। मेरी मुस्कुराहट के पीछे यही राज है कि मैं बाल लीलाओं का आनंद ले रहा हूं। आप दिव्य दृष्टि के द्वारा देखिए, आपने योग के द्वारा देखिए। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर छा जाती है। देखो उस और तलिक देखो, देखो उस और तलिक देखो, वो अब भी तो मुस्कुराता है। उसका याद आ रहा का मुस्कुरा, फिर मेरे को आग लगाता है। पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, तो मैदान में पड़ा है अब बस ऐसा ही मार डालूंगा। हे राम, यही सोचा है। हे राम, ये क्या हुआ? क्या पाप आगे बढ़ता है? ये क्या हुआ? मंदिर बनवा के रहेंगे लग रहा है इनका। शंकर की यहाँ पे बनवा देता हूँ मंदिर। हाँ लो भाई, महात्माजी के लिए अभी भेंट कर देते हैं। छोटा भाई तो बार-बार अंगारा मुझ पर भेजा, तो मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेवा। हे भगवान, शंकर की मैं परशुराम कहलाता हूं। मैं परशुराम कहलाता हूं, तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर मुझसे मुझको ही राम दिखाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इसलिए कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत फैला। दे राम नाम का त्याग हो। हे भगवान, बात आपने नाम की है तो सुनिए। भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है, और मस्तक पर है यह परसना, यह राम नाम चरणों पर है। हे नाथ, मैंने आपके नाम को छीना नहीं है। आप तो सिर पर है, आपका नाम जो है सिर पे शोभायमान होता है, तो मैं पैरों पर हूं प्रभु। मैं राम, आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, और वही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। क्या बैठ जाओ। हे नाथ, भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हो, और हम जितने झुकते, हम जितना झुक रहे हैं प्रभु, हम जितने झुकते जाते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हो। हे प्रभु,
इतनी हट, इतनी झुझलाहट और इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। वो मिलने, हम बहुत शांत स्वभाव के हैं प्रभु, कि मिलने में है आनंद सदा, प्रभु भेद भाव नहीं अच्छा। फिर भी मैं बतला दूं, मेरा स्वभाव का परिचय कीजिए। अभिमान प्रशंसा रस नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक यदि कोई छेड़ता है तो मौन नहीं रहते हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मत फल में लगता है, फिर महाकाल भी स्तंभ को उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाए हे रघुनाथ, इसलिए न फरसा दिखलाए, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र पर है जिसका हम आदर करते हैं। शस्त्र न लोहे का ही है हे भगवान, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, वह शस्त्र न लोहे का ही है, फिर न वह हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दे वह क्या है, यदि आप चाहते हैं तो बतला सकता हूँ। कहिए बतला दे वह क्या है जिसका हमको पूरी डर है। ध्वजराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की सुनि मधुगुण बचन रघुपति के, उगर है पटल पर सुंदर मति के। राम रमापति कर धन खेचौ मिटे मोर संग। आपकी बातें सुन मैं जान गया कि आप भी उसी प्रभु के अंश है। लीजिए ये धनवा और चढ़ाइए इस पे छाप और शंका मिटाइए मेरी। जय शंकर की, जय शंकर की। राम राम जय राजा राम, राम जय सीता, राम राम जय राजा राम, राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम जय श्री राम जय राम, जय राम। ये भी श्रवणगिरासी झिरों वाले नंदू भाई विश्वकर्मा जी, इनकी ओर से प्रदान होते हैं। भी श्रवणगिरासी राम जी ने कुशल रखे। हाँ देखिए, अभी आप आसन ग्रहण रखिए। अभी आपको भगवान राम का विवाह दिखाया जाएगा। कहीं
हाँ देखिए हाँ देखिए 50 रुपए की राशि केशव प्रसाद अहिरवार जी की ओर से प्रदान होते राम जी के चरणों में। राम जी ने कुशल रखे।